सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने आज भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि हमारे सारे टारगेट्स आए हैं। हमने जो बात करी थी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मैंने 3 टारगेट दिए थे, 2 की जगह तीनों टारगेट अचीव हो गए हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि क्या आपने ट्रेड करा। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आप लेवल्स को ट्रेड करो तो आप डेली लेवल्स को ट्रेड करो। 50 EMA के सेटअप में भी मार्केट में आपको यहाँ पे ट्रिगर मिला, काफ़ी अच्छा चला। यहाँ पे भी ट्रिगर ऑलमोस्ट कह सकते हो आप मिला, हालांकि 50% पार्ट इसका ऊपर था। आप मेरी 50 EMA की स्ट्रेटेजी देख सकते हो, मैंने अभी 2-3 दिन पहले डाली थी। उसके हिसाब से यहाँ पे भी ट्रिगर मिला था। अगर आप ध्यान से देखो देखो मैं यही बोलता हूँ कि कॉमन सेंस आपको लगानी है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको लग रहा है कि 50 EMA के नीचे क्लोज हो गई है कैंडल, लेकिन आप देख रहे हो कि 50% पार्ट तो इसका ऊपर है। तो मेरे रूल के हिसाब से 50% नीचे होना चाहिए था। लेकिन आप साथ में देखो, साथ में इंगल्फिंग बनी, और कहाँ बनी, ये जो क्लोजिंग थी वहां पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने पूरा इंगल्फ करके सबके नीचे क्लोजिंग करी है। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है। तो आप रिस्क ले सकते थे यहाँ पे। बट पॉइंट वही है कि मार्केट में जब मार्केट चल रहा होता है, लोगों के दिमाग बंद हो जाते हैं। आपको दिमाग बंद नहीं करने हैं। जैसे आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। जैसे मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे भी कि मेरा आज पहला दिन था ट्रेडिंग का, मतलब इस साल मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं करी थी। मैंने क्या करा, 278 रुपये कमाए। मैंने पहले तो पैसे ही बहुत कम डाले, क्योंकि पहला दिन था, मुझे पता है कि मैं को बहुत ही कम ट्रेडिंग करनी है। और एक लॉट से ट्रेडिंग कर सकता था मैं बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड करा। अब मेरे से क्या गलती हुई देखो, यहाँ पे जैसे हमारा क्या लेवल था, हमारा लेवल था सेलिंग का 47,777.45। हमने बात करी थी। अब मेरे लेवल को कैसे ट्रेड करना होता है, मैंने आपको हमेशा बताया। जब भी मार्केट में हमारा एक रूल है, मार्केट में अगर लगातार गिरता आ रहा है मार्केट 100 पॉइंट से ज्यादा और ये ब्रेक कर दे, तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। तो आज क्या हुआ, आज हमारी एंट्री कहाँ बनी, देखो मार्केट में क्या हुआ। ये मार्केट लगातार गिरता आया। अगर आप इसका पॉइंट्स देखोगे तो ये मार्केट में तीनों कैंडल का अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग हुई, 120 पॉइंट का ऑलरेडी फॉलो चुका था, 150 पॉइंट का। तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं करता, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये बताया था। इसके बाद मार्केट में दोबारा रिट्रेस करके जब नीचे जाएगा मार्केट, मान लो यहाँ पे आया मार्केट, तो इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। अगर आप यहाँ पे भी करते स्टॉप लॉस आप यही लगाते, तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन आज था पेशेंस का टेस्ट। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बहुत देर तक, लास्ट में 3 कैंडल में सारा उनको टारगेट मिल गया। अब मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैंने क्या करा था। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं 12 बजे के बाद ही देखता हूँ मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, मैंने ट्रेड लिया था जब मार्केट में ये रेड कैंडल आई, तो मतलब यहाँ पे मैंने काफी देर तक वेट करा। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे कोशिश भी करी थी, मैंने 1:30 बजे के आसपास कोशिश करी थी कि मैं 2 लॉट ले लूँ, लेकिन 2 लॉट के पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने पैसे कम डाले थे। मैंने 2:09 पे 232 मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा था, एक ही लॉट लिया था मैंने अभी। इसीलिए बहुत कम पैसे डाले हैं, क्योंकि 1-2 लॉट में पहले देख लूँ मैं, क्योंकि मैं नया नया अभी दोबारा से स्टार्ट किया है मैंने। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, तो इसलिए मैंने एक लॉट में रखा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रीजन क्या था, अगर आप देखोगे कितने में लिया मैंने, 2:09 पे। तो 2:09 पे जब ये कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, अब यहाँ पे देखो मार्केट ना बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा था। अगर आप देखो, रेंज बन रही थी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को नहीं पता। यहाँ पे मार्केट ने बनाया इंगल्फिंग पैटर्न, इसका हाई भी ब्रेक करा। तो यहाँ मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने वेट करा कि एटलीस्ट इसके ऊपर निकले मार्केट, इसके ऊपर नहीं निकला। फिर जब ये कैंडल आई मार्केट में, तो मेरे को कहीं ना कहीं उम्मीद आ गई कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे फॉलोअप मिल जाएगा हमें, इस तरह की 2 कैंडल मिल जाएगी, हमारा टारगेट आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर से ट्रैप करा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना दिया, जो कि एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। और इसका इसके बाद हैमर बना दी मार्केट ने। तो मैं यहाँ कहीं इस कैंडल में जब हैमर बनी, तो मैं निकल गया। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, अगर आप देखो 2:17 पे मैं निकल गया। आई थिंक 200-250 रुपये का लॉस हुआ था। उसके बाद मार्केट में जो हुआ, मतलब लगातार वो 220-232 रुपए की चीज 600 रुपए तक चली गई थी। आई थिंक 550 रुपये अभी भी देखोगे आप, तो ये 47-800 की पी हमारी 451 पे बंद हुई है, 515 तक का हाई मारा है इसने। बट उसके बाद फिर री एंट्री नहीं हो पाती। अब एक कैंडल में अब वो कहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाएगी, देखो उसका मैं री एंट्री करने की कोशिश करी। उसके बाद मैं 235 पे घुसा। उसका 273-275 लग गया था। मतलब मेरा ये रूल है, मतलब मैंने जो नया रूल बनाया है, 40 पॉइंट तो मैं लूंगा, क्योंकि मैं क्वांटिटी बढ़ा के लूंगा। अभी तो मैं ऐसे ही सिर्फ पहला दिन था, इसलिए मैंने एक लॉट लिया था। और उसके बाद 40 पॉइंट लूंगा। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में 261 पे एग्जीक्यूट हुआ। प्रीमियम्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे आज, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम्स में आपको भी दिक्कत आई होगी। लेकिन मार्केट में जिसने ट्रेड करा हो, जिसने, मैं भूल गया कि मेरे लेवल्स भी तो यही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पैटर्न में थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इससे क्या लर्निंग मिलती है, पहले दिन की मेरी लर्निंग थी कि मार्केट में आपको थोड़ा सा रीजनेबल, लाइक मैं इतना स्टॉप लॉस रख के चल सकता था, लेकिन इतने में ही आई थिंक वो 50-70 पॉइंट खा जाता मेरे। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल गया। और निकलते ही क्या देखा मैंने, 3 कैंडल में लगातार एक बड़ा फॉल आया, दोनों टारगेट्स हमारे हिट हो गए। तो जो मेरे लेवल्स को फॉलो करते हैं रिगोरियसली, तो उनको तो यहाँ पे अगर एंट्री करी इसने, वो बैठा तो भी टारगेट है, जिसने यहाँ एंट्री करी तो भी टारगेट है। अगेन, मार्केट में आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा 50 EMA का सेटअप भी था। 50 EMA के सेटअप पे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है। यहाँ पे 50 EMA का भी सेटअप बना था, उसके हिसाब से भी अपडेट कर सकते थे। बात करें अगर निफ्टी की, निफ्टी में भी सारे टारगेट्स आए हैं। निफ्टी में मैंने आपको 3 टारगेट्स दिए थे, हालांकि मैं 2 टारगेट्स देता हूँ। अब निफ्टी में क्या हुआ देखो। अब हमारा बाइंग का लेवल क्या था, बाइंग का लेवल था हमारा 21,756.90। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये वाली कैंडल क्लोज हुई हमारे बाइंग लेवल पे, 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, हमारे रूल्स क्या कहते हैं, कैंडल क्लोज के बाद हाई ब्रेक होना चाहिए। इसका हाई था हमारा 763.95। नेक्स्ट कैंडल का हाई देखो 62.75, तो इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। बशर्ते, इसके अलावा मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखो, पूरी बॉडी इंगल्फ कर ली है यहाँ पे। तो नॉर्मली यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे,
फिर भी मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, तो हमारे लेवल्स क्या थे? हमारा लेवल था 662। अब देखो मार्केट में लगातार वही सिनारियो, लगातार 5 कैंडल कहाँ से कहाँ तक कितने पॉइंट गिर चुका था। मैंने हमेशा बताया 50 से 70 पॉइंट के ज्यादा फॉल के साथ ब्रेक कर रहा है तो ट्रैप होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था। अगर आप देखो ऑलमोस्ट मार्केट में 110 पॉइंट गिर चुका है, उसके बाद आप अपने लेवल का ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे गिर चुका, इसके बाद मार्केट में ऊपर गया, दोबारा जब नीचे आएगा, अब जैसे यहाँ पे दोबारा आया नीचे, यहाँ पे भी अगेन रूल वही है। मार्केट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट में काफी पॉइंट गिर गया था, लेकिन क्योंकि ये सेकंड टाइम आ रहा था 69-70 पॉइंट थे, मतलब 50 से 70 पॉइंट बोला है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। फिर भी किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, तो दोनों टारगेट, हमारा टारगेट क्या था 21,628, 593, थर्ड टारगेट था हमारा, थर्ड टारगेट हमारा था 535। ये सारे लेवल्स हमने बात करी थी वीकली एनालिसिस पे। थर्ड टारगेट आपका काफी देर में आया, दो टारगेट के बाद भी आपने बुक कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ दो टारगेट, फर्स्ट टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना ही करना है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। सेकंड टारगेट पे आप पूरा कर लो, और यहाँ तक आपको टू थर्ड इसके बाद भी कोई रुका है तो उसकी चांदी चांदी होगी। मैंने आपको अपडेट भी करा था, चार्ट भी पोस्ट करा था, ये जो गैप पड़ा हुआ है ये गैप फिल करने मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट आया, वही मैं कहता है ना, व्यू सब ठीक था, सब ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन बस ये 2 मिनट अगर मैं रुक जाता, 2 या 3 मिनट, तो आई थिंक मैं पूरा कैच कर लेता। उसका जब मूव निकल जाता है ना, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा फोमो ट्रेड होते हैं, तो इसलिए मैंने फोमो ट्रेड नहीं करे। तो कहीं ना कहीं यही मेरी लर्निंग थी आज की मार्केट में, थोड़ा सा आपको, अगर मैं थोड़ा वेट कर लेता तो शायद एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता हमें आज पहले दिन ही। लेकिन कहीं नहीं, ग्रीन में क्लोज हुए हैं, पहला दिन अच्छी शुरुआत हुई है, और कैपिटल भी बहुत छोटा सही था, 5% के आसपास बना, कोई बात नहीं। आए ना आए, कितने पैसे आए क्या है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ग्रीन करा तो एक मेंटली आपको एक सुकून मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो उसका एंड में बात करेंगे थोड़ी सी। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। अब थोड़ा सा मार्केट, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, अगर आपको याद हो वीकली एनालिसिस में बात करी थी हमने, ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप देखो मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट वहीं पे लिया है मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट में ट्रेंड लाइन टूट सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूट सकती। अगर ये मार्केट में ट्रेंड लाइन टूटी तो मार्केट में और बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट में हुआ क्या है, ये जो प्रीवियस स्विंग था, जहां से मार्केट में बार बार बाइंग आ रही थी 488, अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में ये एक जोन था, इसको ब्रेक करा मार्केट ने, इसके इसके नीचे नहीं आ पा रहा था, अब इसके नीचे आके क्लोज दे दिया है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन की उम्मीद है। अगर मार्केट कल इसके बीच में ओपन हो गया तो मार्केट साइडवेज हो सकता है पूरा, बहुत अच्छी तरह। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी पे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सपायरी जिसकी है वो वाला इंडेक्स साइडवेज हो जाता है, भले ही कोई भी मूव आ रहा हो, तो वहां पे ध्यान से ट्रेड करना। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बन चुका है अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, अगर इसके नीचे जाता है मार्केट, तो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट इसका यहाँ तक का हो सकता है 47,180 तक का, क्योंकि 47,500 के नीचे भी क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं स्ट्रेट लाइन को एक बार हम, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, स्पेसिफिक लेवल हमारे क्या रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो ये जो 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट था, अभी भी मार्केट सपोर्ट पे ही है कहीं ना कहीं, अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये वाला जोन है, ये जोन एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ने आज का लो कितना हमारा, आज मार्केट वहीं पे सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं, और आप ध्यान से देखोगे यहीं पे सस्टेन कर रहा है। ये भी एक सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, रैली आई थी यहाँ से बार बार। अगर मैं पीछे देखूँ तो ये एक रेसिस्टेंस भी हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक कॉन्स्टेंट लेवल है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेक होता है तो 180 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट एक बार थोड़े से हम इसको एडजस्ट करके देखते हैं, क्या टारगेट आ सकते हैं हमारे। इसके नीचे जाता है मार्केट, पहले हम मार्क कर लेते हैं आज का, ये वाला जो लो है, ये लो कितना है, ये लो आ रहा है हमारा 384। तो इसके पीछे हम देखते हैं 384, देखो ये वाला लेवल है, हम इसके नीचे लेके जाएंगे इसको एडजस्ट करके 334। तो 334 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम, टारगेट हमारे 180 तक करेंगे। अगेन इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम। 334 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 238 या 245, सेकंड उसका 180। तो ये आपको 160 पॉइंट के आसपास आराम से ट्रेड मिल सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, बाइंग अगर आपको कहाँ करनी है, बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है मार्केट, हालांकि इस रेंज के ऊपर हमें निकलना चाहिए मार्केट में। बाइंग अगर लेनी है हमें, 850 का जोन लेंगे, 72, ये जोन जब तक नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट और करूंगा। ठीक है, तो 884 का जोन है, इसके ऊपर ही बाइंग होगी, इससे पहले नहीं होगी। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमारा रहेगा 48,050, फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी एक भयंकर, जो कि आपको 150 तक का टारगेट दे रहा हूँ मैं, हालांकि इस हाई तक भी जा सकती है अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो ऊपर का टारगेट लेवल हमारा ये है, नीचे का लेवल हमारा ये है। इसके अलावा मार्केट में ऐसे तो देखो, मार्केट अगर यहीं ओपन हो जाता है और ऊपर जाता है 884 के आसपास, शॉर्ट भी कर सकते हो आप, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर आप पीछे देखो ये सपोर्ट हुआ करता था छोटा, तो यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनती है, इंगल्फिंग बनती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में चलते हैं। निफ्टी, निफ्टी के सब सारे लेवल डिलीट करते हैं, डेली चलते हैं।
देखो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह का एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये नेकलाइन अगर टूटी तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे आपको मिल सकता है। 47 21 500 एक आखिरी सपोर्ट बचा है मार्केट के पास, क्योंकि 21 500 पे मार्केट बार बार आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में, मैंने आपको वीकली एनालिसिस में ही बताया था, जो कल मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पे देखो 21 500 का लेवल है। पहले मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, पहले सेलिंग आई, फिर इसको ब्रेकआउट आया, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लिया एक बार और मार्केट दोबारा से वहीं आ गया। तो ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है। तो अगर ये कल गैप अप नहीं हुआ, ये टूटा या फ्लैट ओपन होकर टूटा, मार्केट में एक भयंकर फॉल आ सकता है, दोबारा से 100 150 पॉइंट का फॉल कल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट में आज का लो कितना है, आज का लो 500 492 है, तो बट हम 492 नहीं रखेंगे। ये हमारा वीकली लेवल भी है, अगर आप वीकली वीडियो देखना कल का निफ्टी का जो मैंने डाला था, तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे 470, ये लेवल रखेंगे हम अपना। इसकी हाइस कितने हैं, हाँ 470 के नीचे का निकलता है मार्केट, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा अभी। बाइंग अभी यहाँ पे अगेन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक इंगल्फिंग पैटर्न भी बन गया है। ठीक है, एटलीस्ट इसने पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, और ये पैटर्न बहुत नेगेटिव होता है। कल मार्केट अगर फ्लैट हो गया गैप, अगर मार्केट को कंसोलिडेट करना है तो मार्केट बीच में ओपन होगा, साइडवेज होता रहेगा, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्लैट ओपन हो गया तो मार्केट इसको तोड़ा तो मार्केट में एक 100 पॉइंट का फॉल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चल के स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं क्या रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 1 मिनट गाइस, 470, अब यहाँ पे 470 के आसपास ये देखो गैप पड़ा हुआ है एक, तो यहाँ पे हम इसको इस गैप के आसपास सपोर्ट ले सकता है, तो हम इसको गैप के हमें लेवल थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे ना ट्रिक्स होती हैं, अब आपको ये नहीं देखना कि मार्केट में आप हमेशा ये करेंगे वो करेंगे, आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। अगर आप मान लो थोड़ा एग्रेसिव बन के चाहते हो तो 490 के नीचे शॉर्ट कर देना, इस गैप तक का टारगेट ले लोगे। अगर आप मेरे लेवल बोलोगे तो मैं तो आपको सेफ लेवल ही दूंगा आज भी, तो हम इस गैप के नीचे ही ट्रेड करेंगे जब तक मार्केट 438 नहीं निकलता है। 430, 430 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, 382 तक का फर्स्ट। इसके बाद मार्केट में सेकंड टारगेट हमारा 332, ये दो टारगेट्स मिल सकते हैं हमें कल। इसके अलावा अब मार्केट में क्योंकि गैप फिलिंग जोन है, ठीक है, मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है, गिरता हुआ आता है, तो थोड़ा एग्रेसिव यहाँ ट्रेड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैप फिलिंग पे सतर्क हो जाए। गिरता आता है और यहाँ पे गैप फिलिंग जोन है, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, कोई हैमर बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, गैप फिल करेगा, यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, और ये रिट्रेसमेंट 100 पॉइंट का हो सकता है, तो आपको बाइंग भी मिल सकती है। ठीक है, एक बाइंग का तरीका ये है। और मार्केट अगर मान लो फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है बीच में कहीं, ये हो गया 1 मिनट गाइस, उस केस में आपको कैसे बाय करना है, तो उस केस में बात कर लेते हैं। अबे यार 1 मिनट गाइस, उस केस में अगर आपको बाय करना है तो कैसे करना है, देखो अगेन यहाँ पे जब भी बड़ा फॉल आता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिबोनाची ड्रॉ करो, डे हाई लो, डे लो लो, 50% का लेवल मार्क करो, 21,687 आ रहा है क्या, यस। ये लेवल नहीं है हमारा, इसको हम एडजस्ट करेंगे अब देखो ये आ रहा है 625। अब यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट था, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है हमें सेलिंग की, उसको एडजस्ट करेंगे हम। 650 के ऊपर ही बाय करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। 655, 57 इसके ऊपर बाय करेंगे तो हमें यहाँ तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है 744 के। बट अगेन दो पार्ट में बांटोगे आप इसको, 657 के ऊपर टारगेट 700, 690 रखेंगे पहला हम, 690। ठीक है, सेकंड टारगेट 732 या 28 के आसपास, ये दो टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, मार्केट मान लो यहाँ खुला, ऊपर जा रहा है, रैली कर चुका है, रेसिस्टेंस लेवल पे आया है। यहाँ पे अगर आपको शूटिंग स्टार मिले, कोई इंगल्फिंग मिले, तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। काफी लोग इस चीज को भूल जाते हैं, काफी लोग सोचते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी मार्केट लगातार 50 से 70 पॉइंट की रैली करके ब्रेक कर रहा है तो वो ट्रैप होता है 90% केसेस में, वहां पे हमें बाय नहीं करना होता। या तो मार्केट दोबारा नीचे जाके फिर ऊपर जाए, सेकंड टाइम में तब आप बाय कर सकते हो, जैसा आज हुआ हमारा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये थे हमारे लेवल्स। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी के छोटे से लेवल दूंगा, देखो फिर निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करना, स्पाइक्स आएंगे, गलत जगह बैठ गए तो फिर से वही होगा, क्योंकि कहीं फिर निफ्टी के प्रीमियम थोड़े वाइल्ड मूव कर रहे हैं आजकल। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है, अगर देखो पूरा पूरा एक रेंज बना हुआ है डेली चार्ट पे, ठीक है, कहीं पे भी नहीं घूम रहा है मार्केट। और एक्सपायरी पे इसकी साइडवेज होने की पुरानी प्रथा चली है, साइडवेज हो गया तो आप बाय सेल करके पागल हो जाओगे, तो वो चीज़ मत करना। अगेन इसमें अगर देखूँ तो इसमें अभी प्रीवियस स्विंग बचा हुआ है हमारा, यहाँ पे देखो प्रीवियस स्विंग हमारा इसका आ रहा है 220 का, और हमारा लो था आज का 270। 270 अगर निकला तो 220 तक के टारगेट, इसके नीचे जाता है तो 133 आ रहा है। ठीक है, बट ये हमें डेली चार्ट पे, सॉरी इसकी क्लोजिंग लेते हैं 181। थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पहुँच पहुँच हो रहा है, यहाँ देखते हैं यहाँ। ठीक है, 265। अगेन देखो 265 के नीचे ना ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं है आपके पास। मेन जो फॉल आएगा ना 220 के बाद आएगा, 220 के बाद आपका यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है 170 तक का। फिर भी 265 के नीचे 170 तक का टारगेट मिल सकता है आपको, बट थोड़ा सा ध्यान से चलना। ठीक है, थोड़ा सेफ चलना। मैं 265 का लेवल टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं देना चाहूंगा आपको,
थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, हम इसको लेवल को लेके जाएंगे 235 और यहाँ पे हम टारगेट एडजस्ट करेंगे 193। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 140, 150। ये टारगेट्स, ये लेवल्स रखना आप, वो मत रखना जो पहले बताया मैंने। बाइंग के लिए क्या करना है, बाइंग के लिए देखो ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक मार्केट ये क्रॉस नहीं करता तब तक तो कोई भी मैं बाइंग नहीं देख रहा हूँ, फ्रेश बाइंग। कोई जीरो हीरो एक्सपायरी मुझे नहीं लगता कल हो सकती है, बस हटते मार्केट बीच में ओपन हो गया तो बहुत ही बेकार एक्सपायरी होगा, यहाँ कहीं ओपन हो गया इसकी रेंज में तो ये ऊपर के ऊपर का नीचे के प्रीमियम खाएंगे, बीच में घुमाते रहेंगे, तो वो चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली हो जाएंगी। वहाँ पे बाय सेल करोगे तो मैं तो जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ रूल बनाए हुए हैं, आपके साथ भी शेयर करूंगा, तो वही रूल्स फॉलो करने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाइंग फिर भी आपको करनी है तो इस जोन के ऊपर बाइंग आ सकती है, 450 के ऊपर। टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं सिर्फ 526, 500 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर जाना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, फिर भी लास्ट में लाइक 2 बजे, सवा 2 बजे के आसपास 500 के ऊपर जाता दिखता है, तब मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग रैली कर सकता है 600 650 तक, तो वहां पे जीरो हीरो बनेगा तगड़ा। लेकिन फिर निफ्टी में काफी टाइम से आया भी नहीं जीरो हीरो, वैसे कल आ सकता है बट थोड़ी सी मुश्किल लग रही है बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम सेलिंग का बन रहा है। सेलिंग में फिर भी एक बड़ा फॉल आ सकता है, 100 पॉइंट का और फॉल आ सकता है, जो मैंने बताया 150 तक का। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के लेवल्स। चैनल को इसी तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।